धनबाद सदर अस्पताल में 2 दिनों में 3 नवजात की मौत होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर तीखा हमला बोला है। प्रसव के लिए अलग अलग क्षेत्रों से आई गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन नवजात बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकी। मृत नवजातों के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तोप चांची के मुर्शीद आलम की पत्नी तनीषा खातून को गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल लाया गया था। परिजनों का कहना है कि प्रसव के बाद नवजात को NICU में रखने की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल में आवश्यक सुविधा नहीं मिलने के कारण नवजात को मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाने लगा। इसी दौरान नवजात ने दम तोड़ दिया। वहीं निरसा प्रखंड की एक गर्भवती महिला को सदर अस्पताल लाया गया था। नवजात की हालत पहले से ही गंभीर थी। अस्पताल में प्रसव तो कराया गया, लेकिन नवजात की जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं गोविंदपुर के तहत अंसारी की पत्नी शमा परवीन को भी सदर अस्पताल लाया गया था। परिजनों ने बताया कि गोविंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले प्रसव कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन सफल नहीं होने पर उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया। सदर अस्पताल में प्रसव कराया गया, लेकिन नवजात की मौत हो गई। वहीं नवजात बच्चों की मौत पर बीजेपी के विधायक राज सिन्हा ने सरकार पर हमला बोला है। सिन्हा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी केवल लंबा भाषण देते हैं। व्यवस्था तो चिंताजनक है और इसलिए हम लोग तो बार बार जो कहते हैं या पूरा विपक्ष इस बात को उठाता है कि सरकार व्यवस्थात्मक कार्रवाई नहीं कर रही है, कैसे व्यवस्था को सुधारें, इसके तरफ चिंता नहीं सरकार की। केवल लंबा भाषण स्वास्थ्य मंत्री का होता है। मृत्यु के बाद कफन मिलेगा मुफ्त में या डेड बॉडी को आप छुड़ा लीजिए, ये सब की चिंता जरूर है, लेकिन कैसे व्यवस्था करें आप बताइए। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो गया कि 3 बच्चे जो हैं वो अस्पताल में व्यवस्था के नहीं रहने के चलते उनकी मृत्यु हो जाती है। तो चिंताजनक स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्म आनी चाहिए सरकार को। वहीं NHM के निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि सदर अस्पताल में 3 नवजातों की मौत के मामले की जांच चल रही है। हाँ, वो एक जांच का विषय है, वो जांच से आ जाएगा कि क्या है। जैसे अभी लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि वो एक नॉर्मल था, पहले से ही डेथ था, वो डिलीवरी के पहले ही 3 में से 2 बच्चे का डेथ हो चुका था और एक की डिलीवरी रास्ते में आधी हो गई थी, उसके कारण है। तो ये कारण तो टेक्निकल है, वो टेक्निकल ही लोग बता सकते हैं। जो भी आप प्रश्न कर रहे हैं ना, ये तो जांच का विषय है। जैसा जांच रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से जो नहीं, ऐसा देखिए, जब भी कोई इमरजेंसी का केस होता है उसको जो सबसे नज़दीक का हॉस्पिटल है जहाँ उसे सुविधा मिलती है वहाँ उसको ले जाना होता है और ले जाते भी हैं। इनका एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है सामान्यतया वो जो ब्लॉक में हो सकता है वो जिला नहीं आए, जो जिला में हो सकता है वो PMCH ना जाए। तो जैसे जैसे अपर जगह है, अदरवाइज वहाँ भीड़ भी तो अधिक होगी। आप सोचिए ब्लॉक के अगर सारे पेशेंट जिला ही आने लगे तो अननेसेसरी लोड बढ़ेगा। तो ये तो स्क्रीनिंग है कि किस पेशेंट को ब्लॉक तक ले जाना है, किस पेशेंट को जिला लाना है और किस, ये तो उसके सीवियरिटी पर भी डिपेंड करता है, उसकी सुविधाओं पर भी निर्भर करता है और सैया के सोच पर भी निर्भर करता है कि वो सैया कहाँ ले जाती है। हाँ, वो बिल्कुल देखना ये है कि जो सैया है वो ये देख ले कि उसको हमको कितने कम समय में कब किसको पहुँचाना है। तो ये सारे इसमें कई सारे फैक्टर होते हैं। वहीं DC आदित्य रंजन ने बताया कि सदर अस्पताल में तीनों नवजात की स्थिति गंभीर थी। रंजन ने बताया कि क्रिटिकल केस होने की वजह से बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकी। रंजन ने कहा कि सदर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा को ठीक करने की दिशा में काम हो रहा है। देखिए, तीनों हम लोगों ने जांच भी कराया है, तीनों हाईली क्रिटिकल अवस्था में यहाँ पहुंचे ही थे। तो इसीलिए ऐसा कहना कि सदर अस्पताल में मौत हुआ है ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है। ऑलरेडी क्रिटिकल केस ही रेफर होके आया था, एक बच्चा शायद आधा निकला था, एक बच्चा ऑलरेडी अंडरवेट था। तो देखिए, सदर अस्पताल में किसी का डेथ होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ जनरली क्रिटिकल केस ही आते हैं। ट्रीटमेंट सही हो रहा है कि नहीं उस पर हम लोगों की पैनी नज़र है और राज्य सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, स्वास्थ्य मंत्री जी की सोच है कि हम लोग जो है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन जो क्रिटिकल केसेस है उस पर कई बार डॉक्टर्स का भी कहना है कि हम लोग के हाथ में नहीं था, वो काफ़ी लास्ट स्टेज में ही हमारे पास आया था। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें आगे से ऐसा कुछ ना हो। और जो देखिए, उसमें मोस्टली ट्रीटमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइमली पेशेंट का पहुंचना। वो तंत्र हम लोग मजबूत करने की कोशिश करेंगे कि रेफर होने की जो चांसेस हैं CHC से, PHC से और अस्पताल सदर में आने का, वो टाइम घटे
और सही समय पे हम लोग जो है इंटरवेंशन कर पाए, उस पर हम लोग फोकस जरूर। समय पर पेशेंट को सदर अस्पताल लाने के लिए एक तंत्र बनाने की जरूरत है। अगर समय पर मरीजों को बेहतर इलाज मिले तो उनकी जान बचाई जा सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।